हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्साइज ड्यूटी पे बात करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है और ये किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि एक्साइज ड्यूटी है क्या चीज़। एक्साइज ड्यूटी को ना आमतौर पर एक्साइज टैक्स का भी नाम देते हैं और ये वो ड्यूटी होती है जो प्रोडक्ट्स के ऊपर तब लगाई जाती है जब वो फैक्ट्री के अंदर बन रही होती है। ठीक है, ये वो ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी है जो कि गवर्नमेंट इंपोज करती है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जब वो फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर बन रही होती है, ना कि सेल हो रही होती है। तो उस वक्त जो ड्यूटी लगाई जाती है ना उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। द टैक्स लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्ट्स एट द मोमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्री रेदर देन सेल। मतलब जब प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के अंदर बन रही होती हैं, फैक्ट्री के अंदर बन रही होती हैं, तब उनके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स। ये एक ना इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो एक टैक्स पेयर गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। जिसकी टैक्स लायबिलिटी होती है, जो टैक्स पेयर होता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है। जैसे इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, वो डायरेक्टली हम पे करते हैं। लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि ये हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, या जो टैक्स पेयर होता है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। वो किस तरह पे करता है कि जब एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगा दी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जब वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री के अंदर बन रही थी, तो जब उसकी फाइनल प्राइस बनी तो उसके अंदर एक्साइज टैक्स जो कि मैन्युफैक्चरर ने हमारे बिहाफ पे किया था वो उसकी प्राइस का पार्ट होता है। तो इसलिए जो एंड पे कस्टमर जो है या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की जो प्राइस पे करता है उसके अंदर वो टैक्स शामिल होता है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के वक्त फैक्ट्री ओनर ने या इंडस्ट्रीज ने पे किया था गवर्नमेंट को। मतलब कंज्यूमर जो है वो टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है थ्रू मैन्युफैक्चरर। कैसे? फर्ज करें आपने एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ की खरीदी, उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक्साइज टैक्स था 20 रुपये। तो वो पहले 20 रुपये वो टैक्स मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को। लेकिन जब आपने वो प्रोडक्ट खरीदी तो आपने उसको 100 रुपये में ख़रीदा, तो उस 100 के अंदर 80 रुपये उस प्रोडक्ट की प्राइस थी, प्लस 20 रुपये वो टैक्स था जो कि आपके बिहाफ पे उस मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पे किया। तो इसलिए ये है इनडायरेक्ट टैक्स कि इसको कस्टमर इनडायरेक्टली पे करता है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्साइज टैक्स इम्पोज किया है जब वो प्रोडक्ट बन रही थी। अच्छा, अब देखते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी है ना, या जो एक्साइज टैक्स है वो किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है। ये एक स्पेशल टैक्स होता है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है, ये हर किस्म की प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगाया जाता। ये आमतौर पर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं या जिनका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ताकि उन प्रोडक्ट्स की सेल्स को डिस्करेज किया जा सके। या ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं? इसमें पहले आती हैं जिनकी कंजप्शन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट्स हैं, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी आती है। इसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट है या अल्कोहल की जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करती है। अच्छा, इसके अलावा ये नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी गवर्नमेंट लगा देती है कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं या जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करती है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? उसमें आमतौर पर कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, एयरलाइन टिकट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करती है। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी कैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगती है? इसके दो मेथड हैं। एक्साइज ड्यूटी के दो तरीक़ेकार हैं। एक को कहते हैं एड वैलोरम ड्यूटी, दूसरे को कहते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। एड वैलोरम ड्यूटी का मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कि जिस प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू होगी ना उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जिस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स होगा, जिस प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी उसके ऊपर कम टैक्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, इसको कहते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। दूसरा इसका तरीका हो सकता है वो है स्पेसिफिक, कि इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट एक नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर फिक्स टैक्स लगा देती है, फिक्स एक्साइज ड्यूटी लगा देती है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें सिगरेट का आप एक पैक ख़रीदें
तो उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट जो है वो 20 रुपीज़ टैक्स लगा देती है, तो आप एक पैक खरीदेंगे, उसकी जितनी भी प्राइस होगी, सपोज 100 है या 200 है, आपको 20 रुपीज़ पे करने हैं। लेकिन अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग लगा देगी ना, तो एड वैलरम हो जाएगा कि अगर सिगरेट 200 की है तो आपको 10 रुपीज़ पे करने हैं, अगर वो 400 की है तो आपको 20 रुपीज़ पे करने हैं। तो मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एक्साइज टैक्स बढ़ जाएगा। अच्छा, इसको पे कौन करता है? हु पे द टैक्स? जैसे हमने बात की ना कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब देता कस्टमर ही है जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदता है ना। जिसने कोई परफ्यूम खरीदा, एयरलाइन टिकट खरीदा, इक्विपमेंट खरीद लिया इलेक्ट्रॉनिक, उसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदी, कॉस्मेटिक्स खरीदी, सिगरेट खरीदे, ठीक है। तो वो जो कस्टमर है ना, वो जो कंज्यूमर है जिसने वो प्रोडक्ट्स खरीदी, उसने ही वो टैक्स पे किया। लेकिन उसने टैक्स उसको पे किया जिससे उसने प्रोडक्ट खरीदी। पीछे इसको टैक्स को जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है ना, वो या तो वो बिजनेसमैन पे कर रहा है या वो मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है जिसने वो प्रोडक्ट बनाई। तो इसलिए जब कभी भी गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करती है, एक्साइज टैक्स बढ़ता है, तो इससे प्रोडक्ट्स की प्राइस भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस के अंदर एक्साइज टैक्स शामिल होता है। हम उसको इनडायरेक्टली पे कर रहे होते हैं, हमें उसका इल्म नहीं होता कि हम इसके ऊपर कितना एक्साइज टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, इसका और मकसद क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी क्यों गवर्नमेंट लगाती है? उसका पहला मकसद ये है कि टैक्स कलेक्शन है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है, रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, बजट बनाने के लिए चाहिए होता है, इसीलिए टैक्स कलेक्शन की जाती है। दूसरा, इसका एक पर्टिकुलर मकसद ये भी होता है, जैसे हमने बात की ना कि ये एक स्पेशल प्रोडक्ट टैक्स होता है ना, जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज टैक्स नहीं लगता, ये एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। तो इसका मकसद ये होता है कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जिनका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे टोबैको है या अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर इसलिए गवर्नमेंट लगाती है ताकि इनकी सेल्स को डिस्करेज किया जा सके, इनके यूज़ को डिस्करेज किया जा सके। इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इसलिए इनके ऊपर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा देती है। इस तरह जो लग्जरी आइटम्स हैं, चूँकि वो इम्पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, और उनके ऊपर गवर्नमेंट को अच्छी खासी जो है वो डॉलर्स पे करना पड़ते हैं, इसलिए उनके ऊपर भी गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा देती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।